हेलो प्यारे दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्लास 12th की मैथमेटिक्स में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वेक्टर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और हमारा और आपका प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत चैनल गिनतारा ज्ञान में सबका स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब राइट नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली प्रॉब्लम दी गई है वो कुछ इस प्रकार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और कई बार इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। कह रहा तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी प्रतिबंध वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3, या फिर कह सकते हैं वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वह 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2 है। तो राशि म्यू इक्वल टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 4 एंड मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 2 और हमको फाइंड करना है म्यू की वैल्यू क्या होगी। जहां पर म्यू इक्वल टू दिया गया है ये चीज, ये म्यू बराबर दिया गया है, यानी ये इसके बराबर है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसमें ये कंडीशन हमारी दी गई है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है। आपको इसमें फोकस करना है, ये चीज पर, इस पर फोकस करना है। क्या करेंगे आप? सीधे से आपको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसको क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर करवा देना है। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर करवाएंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी एंड प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी प्लस 2। तो 2 कॉमन ले लिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए ऐसे हो गया। ठीक है, यानी कि इस चीज को हमने किसकी हेल्प से सॉल्व किया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। इस फार्मूले से इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो इस प्रकार से 2 कॉमन आ गया और ये रहा, ये विदाउट वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, इतना हो गया। तो इसकी हेल्प से मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब समझते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, अगर दो इक्वल वेक्टर दिए गए हैं, दो इक्वल वेक्टर यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ऐसे अगर दिए गए हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अगर दो सेम वेक्टर दिए गए हैं, दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करके इस प्रकार से इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी कि मैं इस चीज को ऐसे कर सकता हूं कि वेक्टर ए जो है प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये प्लस का वेक्टर बी का होल स्क्वायर एंड प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर ऐसे प्लस 2। आपको बेटा पता है यहाँ पर कि जो ये कंडीशन दी गई है म्यू की वैल्यू है, आप देख पा रहे हैं ये जो है ये इसकी इक्वल है, तो मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं किससे, म्यू से ऐसे। तो ये हो गई इसकी वैल्यू, ये पूरी जो वैल्यू दी गई है ये म्यू के बराबर, तो मैंने म्यू रख दिया। अब आप ध्यान दीजिए, ये कंडीशन में दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 दिया गया, तो मैं इसकी वैल्यू यहां पास से 0 पुटअप कर सकता हूं। और मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना दिया गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया गया 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड प्लस बी का कितना वैल्यू दिया, 4 दिया, 4 का स्क्वायर एंड प्लस सी का वैल्यू दिया गया है 2 का स्क्वायर और प्लस 2 म्यू ऐसे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद क्या करेंगे, 3 त्रिक को 9, 4 चौको 16, 2 दुनिया 4,
तो इनको ऐड कर लेंगे, 3 3 को 9, 2 2 नहीं है 4 4 को 16 और 2 2 नहीं है 4, 20 9 29, ये बेटा 29 हो जाएगा और ये बराबर में 0 दिया है प्लस का 2 म्यू ऐसे, ठीक है। तो बेटा इधर ये आ जाए कितना, ये माइनस का 29 इधर आ जाएगा, अपान में ये 2 आ जाएगा इक्वल टू म्यू। और आपको पता है बेटा कि यही म्यू की वैल्यू क्या है, ये वेक्टर ए प्लस डॉट बी और प्लस का वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए, ये म्यू के बराबर है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं -29 अपान में 2 होगा। तो इस प्रकार से इसकी जो हमारा रिक्वायर्ड जो यहाँ पर वैल्यू जो पूछ रहा है म्यू की, इसकी वैल्यू जो पूछ रहा है वो हो जाएगी -29 अपान में 2। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया जल्दी से उसको नोट कर लें। प्यारे बच्चों हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है, तो प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन सदिश राशियां इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए होगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे, ये चीज को हमको ये दिखाना है। ठीक है, और यहां पर दिया भी गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है इसमें, तो आप इस प्रकार से करेंगे कि वेक्टर ए का आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, इस प्रकार से। तो चूंकि ये 0 है, तो जैसे ये 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो परिणाम ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये इसको पूरा 0 कर देगा। तो इस प्रकार से 0 हो जाएगा। अब हम इसको इंटू करवाते हैं, तो वेक्टर ए और इसके बाद क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऐसे हो जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी ऐसे हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इसको ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो सेम वेक्टर हैं, दो सेम वेक्टर दिए गए, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए यहां पर दिया गया है, सो सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और प्लस ये बचेगा वेक्टर ए और इनटू वेक्टर बी। हमें फाइंड क्या करना, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इसको फाइंड करना है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर वेक्टर ए को वेक्टर सी मैं इसको बराबर दिखाना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, लेकिन यहां पर जैसे ही इसके ये टर्म इंटरचेंज हुए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी इज इक्वल टू होगा माइनस वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए, ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैंने इसकी जो है शक्ल इसकी जैसी बना दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का वेक्टर सी और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए इक्वल टू 0। इसका काम तो खत्म हो गया, 0 हो गया। इसको उधर भेज देते हैं, तो ये वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए, इसे मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, वेक्टर बी को क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे वेक्टर ए से प्लस वेक्टर बी से प्लस वेक्टर सी, और ये भी बेटा उसी प्रकार से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 दिया गया, तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसको हम इंटू करवाते हैं, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी ऐसे, और प्लस का ये वेक्टर बी और वेक्टर ये सी हो जाएगा। सब स्टूडेंट ध्यान दें कि कभी भी अगर बोर्ड एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप मेंशन जरूर कर दें एक बार, बाहर इधर जो कुछ भी यहाँ से जैसे ये चीज आई है ये उल्टा हो गया, नेगेटिव कैसे आया, तो इसको मेंशन कर दें आगे जरूर। ठीक है, तो इसका आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर बी फिर से वही बात आ गई, सेम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके बाद हमें फाइंड क्या करना, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दिया गया है, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, लेकिन यहां पास क्या हो गया, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो गया,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो होगा वो बराबर होगा माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ऐसे चेंज हो गया। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी, और ये प्लस का हो जाएगा, ये तो हो गया 0, और ये हो जाएगा वेक्टर का बी क्रॉस वेक्टर वेक्टर सी, ये हो जाएगा वेक्टर का सी ऐसे इक्वल टू 0। इस नेगेटिव वाले को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये हो जाएगा वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी ऐसे। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण, या फिर केवल लिख सकते हैं 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब 1 और 2 से हमने क्या देखा, 1 और 2 में हमने देखा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब एक बार ये चीज इसके बराबर है तो एक बार ये इसकी चीज बराबर, तो मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 1 और 2 से हमने पाया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ। ठीक है ना। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये किस प्रकार से आया आप इसको समझ लें, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा इसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा आपको, और ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 4 है और मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 5 है। और इनमें से प्रत्येक, इन वेक्टरों में से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। इनमें से प्रत्येक वेक्टर, जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर जो ए है वह अन्य दो वेक्टर जैसे वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये दो अन्य वेक्टर बचे ए के अलावा, तो वेक्टर ए अन्य दो वेक्टरों के योगफल पर लंबवत है। ठीक है। तो वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ज्ञात कीजिए। ये भी प्रॉब्लम कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशंस क्या है, दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 है और मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू दिया गया है 5। ठीक है। अब ये कंडीशन लिखते हैं कि प्रत्येक अन्य दो सदस्यों के योगफल पर लंबवत है। तो मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर ए जो है वह अन्य दो वेक्टर के योगफल पर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी पर लंबवत है। और आपको एक कंडीशन पता है कि जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में, जैसे वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर बी पर, तो इसका मतलब वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू ऑलवेज 0 होगा। ये आपको अच्छी प्रकार से पता होगा। ठीक है। इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू 0। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लगा, ये वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस सी के योग पर परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर, कौन बचा, वेक्टर ए और प्लस का वेक्टर सी, तो ये हो जाएगा 0। एंड इसी प्रकार से वेक्टर सी और इसके अलावा जो दो बचेंगे वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो आपको आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कहां से आएगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मॉड का होल स्क्वायर कर देंगे। और ध्यान रखिएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो ये मॉड का होल स्क्वायर दिया गया है, ये इस प्रकार से एक्सपेंड होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसे ये टूट गया। अब क्या करेंगे, हमको इसका जो है मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है वेक्टर ए का कि इसका फॉर्म ऐसे क्रिएट हो जाए, हमें बी का ऐसा गुणा करवाना है इसमें कि इसका जो फॉर्म है ऐसा बन जाए।
हमें सी का इंटू ऐसा करवाना है, इसका फॉर्म ऐसा बन जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसका इंटू करवाया, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, और ए का पहले ए से इंटू करवाएंगे, तो ये ए का ए से हो गया, प्लस हमारे पास दो एलिमेंट अभी बचे हैं वेक्टर ए के अलावा, वेक्टर बी प्लस सी बचा है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक साथ इंटू करवा देते हैं, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी ऐसे। ठीक है, तो हो गया वेक्टर ए का ए से करवा दिया, वेक्टर ए का दोनों में करवा दिया बी प्लस सी में। अब ये क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, तो पहले करवाएंगे इसमें बी ए से हो गया, तो क्या करेंगे इसमें से वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाए डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, तो बी कौन है इसमें, बी के साथ ए प्लस सी है, ए प्लस सी हो गया, ए प्लस सी, और इसके अलावा कौन बचा है, इसके अलावा बचा है वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसी प्रकार सी का इंटू करवाएंगे, तो वेक्टर सी के जब इंटू करवाएंगे तो वेक्टर सी, और ये तो होगा ही होगा इसमें वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसके अलावा कौन बच गया वेक्टर सी, तो वेक्टर सी प्लस ऐसे डॉट ऐसे, इतना हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आपको ये भी पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हो गई है 0, तो 0 रख देंगे, प्लस ये हो जाएगा कितना, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आप ऊपर देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, प्लस वेक्टर बी, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं ऊपर क्या है 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वेक्टर सी मॉड का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिए जरा यहाँ पास कि ये कितना दिया है, ये हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई बेटा, इसकी वैल्यू दी गई 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस इसकी वैल्यू बी कितना दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर, एंड प्लस सी की वैल्यू कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से 3 3 को 9, 4 4 को 16, और 5 5 25, तो 25 25 50, तो टोटल बेटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये 50 हो गया, किसके बराबर है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉड का होल स्क्वायर ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके मॉड को इसे स्क्वायर को हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा इधर अंडर रूट, दोनों साइड में अंडर रूट कर दिया जाएगा, तो 5 50 25 दुनिया 50 होता है, तो 5 क्या होगा बाहर निकल आएगा, और ये बचेगा अंडर रूट 2 इकाई ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू 5 अंडर रूट 2 आ जाएगी। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो इस प्रकार से है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एकांक सदिश है, इस पॉइंट पर फोकस कीजिएगा, एकांक सदिश है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एकांक सदिश है, तथा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 है, तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी इज इक्वल टू प्लस सी वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, दिया है कि मॉड ऑफ दिया कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एकांक सदिश है, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर है। तो कभी भी किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो मींस उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज 1 होगा। मैग्नीट्यूड कैसे, जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण जो होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वेक्टर बी का परिमाण कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, वेक्टर सी का परिमाण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ऐसे। इसके बाद क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 दिया है, और हमें फाइंड करना है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए ऐसे। इसका हमें मान ज्ञात करना है, ये चीज ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, तो इस पर फोकस कीजिए, ये चीज में हमें क्या करना है, इसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर करना ऐसे, ये चीज का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया आपको, एक्सपेंड किया था कैसे, वेक्टर ए का ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हमारी कितनी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये दिया गया है हमारा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और बी यूनिट वेक्टर 1, इसका भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। अब ये कितना बचेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ऐसा 1 2 3, ये इधर आ गया, कहे में आ गया 3 पॉजिटिव में, तो इधर आएगा माइनस में 3 हो गया। और इसका जो 2, ये 3 जब इधर आ गया तो ये जो 2 कहे में इंटू में है, तो इधर कहे में आ जाएगा डिवाइड में, ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सॉरी डॉट बी प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर वेक्टर ए। इस प्रकार से इसकी ये वैल्यू होगी। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, जितने हमने आपको बताए सारे के सारे क्वेश्चन कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनकी मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, यदि और केवल यदि वेक्टर ए बी लंबवत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, तो फिर ये भी कंडीशन होगी कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी देन वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा 0। ये कंडीशन होती है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। इसी प्रकार से अगर वेक्टर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो फिर ये भी निश्चित है कि वेक्टर बी जो होगा वह वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर होगा, देन वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब क्या सवाल हमारा क्या है, सवाल हमारा ये है कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर ए का मोड का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, यह केवल व केवल एक कंडीशन तभी हो सकती है जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पर। देखते हैं कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर हुआ तो फिर इतना परिणाम आएगा, तो इसको हम मानते हैं ये हमारा है एलएचएस, और एलएचएस के थ्रू हमको लाना है आरएचएस। तो ये हो जाए कितना, तो इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे इसके इंटू करवा देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए और प्लस इसके बाद वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से वेक्टर बी करवाएंगे तो वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए और प्लस का वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी हो जाएगा, ऐसे। तो हमने क्या देखा कि वेक्टर ए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर और प्लस का वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, दोनों परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर तो क्या होगा, ये 0 होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें तो कितना इसका परिणाम आया, 0 आया, 0 रख देंगे। वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस वेक्टर बी का मॉड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। तो कितना आ जाएगा, वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा ऑन वेक्टर बी पर, तो अब यह इसके बराबर होगा जब केवल व केवल वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी पर होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी प्रॉब्लम थी, कई बार इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है, दिखाइए कि दो राशियों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को भी 2022 में पूछा गया था और बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। और
अलग भी दिखती है बिल्कुल से, तो जैसा हम तैयारी करके जाते हैं वैसा बहुत कम आता है। तो जब ये प्रॉब्लम आ गई थी तो बिल्कुल अलग सी लगी थी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आ सकती है ये। और जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं इनमें से निश्चित तौर पर कोई ना कोई प्रॉब्लम फंसेगी जरूर, और नहीं फंसी तो फिर आपके न्यूमेरिकल से आएंगे। ठीक है, सिद्ध वाले से नहीं आएंगे तो फिर न्यूमेरिकल से आएंगे, उनको आप आसानी से कर पाएंगे। तो जो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन सिद्ध करने वाले होते हैं। तो इनको आप ये 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो भी हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, और ये समझिए कि आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे, 5 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कह रहा कि दिखाइए कि दो राशियों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव ये कंडीशन होती है ना, सिद्ध करना हमको, दिखाना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन वेक्टर ए मॉड प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ऐसे ये कंडीशन को हमको शो करना है कि ये कंडीशन हमेशा ऐसी रहेगी। अगर ये ऐसा है तो फिर ऐसा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमको इसमें करना है वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, कैसे इसको सिद्ध करते हैं देखिएगा, समझिएगा। जैसे इसको सिद्ध करेंगे बिल्कुल वैसा ही आप करके आइएगा। ठीक है, आपके मार्क्स बिल्कुल कटेंगे नहीं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और इसके बाद ये प्लस हो जाएगा, इसके बाद वेक्टर बी का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इस प्रकार से कि हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ऐसे पढ़ रखा है, तो बिल्कुल उसी से होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ऐसे इसकी हेल्प से हमसे। ठीक है, ऐसे होगा। तो इसको मेंशन कर देंगे कि हमने इसको कैसे फाइंड किया। तो एक बात समझिए यहाँ पर कि अगर हमारे जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों मॉड पर होते, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों मॉड में होते, मॉड के अंदर होते, तो फिर यहाँ पर वेक्टर ए मॉड में आता, वेक्टर बी मॉड में आता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी सेपरेट में, अलग अलग मॉड में नहीं है, होल मॉड है ना, होल मॉड, इसलिए मॉड नहीं होंगे। तो ये मॉड में हो जाएंगे दोनों। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मॉड स्क्वायर होता है। ठीक है, आप समझिए। एक बात आपको पता होगी कि जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि x जो होगा, x से जो मॉड ऑफ x होगा वो ऑलवेज मोर देन होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल वैल्यूज। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो x है हमारा वो ऑलवेज पॉजिटिव है, x हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है। तो x में भी चांसेस कि कभी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये मॉड के बाहर है, तो x नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर इतना हो सकता है कि ये मॉड की वैल्यू के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसके बराबर हो जाएगा, या फिर ये इससे छोटा रहेगा पीछे वाला, ये x केवल। लेकिन जब मॉड की बात आती है तो मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए -2 दिया मॉड में, और ये x ही तो वैल्यू है, x इक्वल टू -2 दिया, तो ये -2 हो गया। तो बेटा ये तो आ गया 2, लेकिन ये रह गया -2। तो इस प्रकार से ये हमेशा छोटा ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो बराबर हो सकता है, या तो इसके बराबर हो जाएगा या तो इससे हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब तो इस कंडीशन को आप समझिएगा, इसी के थ्रू हम समझते हैं ये वाली बात। तो ये कह रहा है कि 2 वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, ये विदाउट मॉड वैल्यू है। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक इनमें से नेगेटिव आ जाए, एक में पॉजिटिव आ जाए, तो नेगेटिव आंसर दे देगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, अगर ऐसे कर दो, इसको मॉड में लगा दो, तो ये मान करके चलिए कि जो ये वैल्यू जो इधर वाली है मॉड वाली, ये हमेशा हमेशा इससे बड़ी आएगी या तो फिर इसके बराबर हो सकती है। दो ही कंडीशन बन सकती है, लेकिन ये कभी छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इट मे बी पॉसिबल कि ये नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इतना हो गया। तो मैंने क्या किया, मुझे ये पता चला कि जब ये छोटा है इस वाली वैल्यू से, तो इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर और वेक्टर ए
का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ये चीज फिर इससे छोटी होगी, किससे? ये वाली चीज से, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। इस चीज से ये छोटा होगा क्योंकि ये मॉड में आ गया। ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इट मे बी पॉसिबल कि ये नेगेटिव होकर के वैल्यू को कम कर सकता है, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अब जरा यहां से रिलेशन समझिएगा, ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इससे छोटी है, ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इससे छोटी है, मीन्स ये चीज भी इससे छोटी होगी। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों इससे छोटे होंगे, तो हम ये कर सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इज लेस देन होगा और इक्वल टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, सारे के सारे मॉड में आ गए, ये होल स्क्वायर होगा। तो यानी कि मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ये बन गया ऐसे, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी और ये हो गया ऐसे इसका होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करें, अब ये मॉड में आ जाए क्योंकि दोनों अलग अलग दोनों मॉड में आ। तो मैं तुमको यही पर यहां पर यही बात समझा रहा था कि दोनों मॉड में नहीं है, अब ये दोनों अलग अलग मॉड में है, तब ये मॉड में चले गए, लेस देन हुआ। ये वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, दोनों के पावर कैंसिल हो गई, जब कैंसिल हो गई तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इज लेस देन होगा वेक्टर ए मॉड ऑफ प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो आपने देखा और हमको यही चीज सिद्ध करनी थी। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इसको भूलिएगा मत, इसको जरूर अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा और इसके मस्ट भी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। प्यारे बच्चों हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है, यदि वेक्टर ए एकांक सदिश है, मीन्स यूनिट वेक्टर है, यानी इस यूनिट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए को अगर एकांक सदिश यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसको लिख सकते हैं ए कैप, और वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 है। तो हमें मॉड ऑफ वेक्टर एक्स ज्ञात करना है। तो दिया कितना है, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 8 दिया है। आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, वेक्टर ए माइनस बी एक कोष्टक में और बे ए प्लस बी एक कोष्टक बराबर ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ऐसे ये पढ़ा होगा। तो इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स, कितना हो जाएगा ये वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा बराबर में आ जाएगा 8। ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसने बोल रखा है कि जो हमारा वेक्टर ए है वो एक एकांक सदिश है, मीन्स जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर कितना होगा, 1 होगा। ऐसे यूनिट वेक्टर का हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है, मीन्स परिमाण जो वैल्यू होगी वेक्टर की वो 1 होगी। तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान तो 1 हो गया और ये माइनस का मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बचेगा बराबर 8 हो जाएगा, उधर चला जाएगा 9 हो गया, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि मॉड ऑफ वेक्टर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स की वैल्यू 3 होगी। आई होप आपको समझ में आ गया, सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी दी गई, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए बी तथा सी के साथ बराबर झुकाव, बराबर झुका हुआ। सबसे पहले कंडीशन है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समान परिमाण वाले हैं, तो वेक्टर ए का जो परिमाण होगा तो वेक्टर बी के परिमाण के बराबर, वेक्टर बी के परिमाण वेक्टर सी के बराबर, ऐसे। और इनका जो परिमाण वैल्यू मान लेते हैं वो लैम्डा हो गई,
ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन दिया है कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये एक दूसरे पर सब लंबवत हैं ऐसे। तो कह सकते हैं कि वेक्टर जो ए है वो लंबवत वेक्टर बी पर, परिमाण कितना आएगा? 0 आएगा। वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू आएगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वेक्टर बी परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर सी पर, और वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर सी पर, तो इसका परिमाण 0 आएगा। ठीक है, इनका सबका परिणाम क्या हो गया? 0 हो गया। अब क्या कह रहा है? दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों ए बी सी, एक हमारा वेक्टर है जिसका नाम दिया गया ऐसे, यह है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसे ये हमारा एक वेक्टर दिया गया है। अब इसको दर्शाना है कि इसके साथ वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ वेक्टर सी के साथ, तीनों के साथ सेम एंगल पर झुका हुआ है। सभी के बीच में, सबके रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है वो बिल्कुल सेम बन रहा है। ठीक है, तो आपने ये सीखा कि दो वेक्टर ऐसे दिए गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनके बीच थीटा निकालना था, तो इनके बीच में रिलेशन था ऐसे कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, ऐसे इज इक्वल टू, सॉरी इनटू में था कॉस थीटा, ऐसे इनटू में कॉस थीटा था। ठीक है, तो वैसे हम करेंगे इसमें कि हमको इन रिस्पेक्ट ऑफ वेक्टर ए और गिवन वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर सी, इसमें से इसका एंगल निकालना था। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इनके बीच एंगल निकालना। तो कैसे होगा? ये मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा और मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इनटू में कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं। तो कितना हो गया ये? इसका हम इनटू करवाएंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर, नो सॉरी, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू लेमडा दी गई है। वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर की वैल्यू लेमडा दी गई, और हमें निकालना मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे यहाँ पास, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इनटू में कॉस थीटा, ऐसे। तो प्यार बच्चों, आपको पता है कि ये तो वैल्यू हो गई 0, आपको पता है, ये देख लो वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो ये हो गए दोनों 0, ये 0 हो गए ऐसे, और ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, और बराबर में लेमडा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और ये हो गया कॉस थीटा, ऐसे। अब क्या करेंगे इसको? अब हमको क्या करना है इसमें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेमडा स्क्वायर हो जाएगी, लेमडा है इसकी वैल्यू, लेमडा स्क्वायर हो गई, और ये हो गया लेमडा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और ये हो गया कॉस थीटा। लेमडा से एक लेमडा कैंसिल हो गया, और ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा लेमडा अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो गया इस प्रकार से इसका झुकाव। ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से इन रिस्पेक्ट ऑफ द बी, जब आप बी के साथ करेंगे तो आप बी से भी ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पर बी रख देंगे और बी डॉट बी बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, बाकी सेम वैसा इतना ही आएगा लेमडा। अगर आप इतना ही कर देंगे तो भी सही है। अब आप यहाँ पर सभी के लिए दिखा सकते हैं, जितने भी यहाँ पर एंगल आएंगे सबके रिस्पेक्ट में बी के साथ इसका एंगल, सी के साथ इसका एंगल, सबका जो झुकाव आएगा वो सेम होगा, वो इतना ही आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और
नए क्वेश्चनों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए